की तरफ से किसानों के पंप सेट के बिजली कनेक्शन काटे जाने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन किसान नेता चौधरी मोहन सिंह की अध्यक्षता में किया गया। किसानों ने महात्मा गांधी पार्क से लेकर एसडीएम कार्यालय तक एक रैली भी निकाली और अपनी मांगों का एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को दिया। किसान नेता चौधरी मोहन सिंह ने कहा कि एक तो नहरों का पानी किसानों को नहीं मिल पा रहा है, दूसरी तरफ बिजली विभाग किसानों को सूचित किए बिना उनके पंप सेट के कनेक्शन काट रहा है। किसान साल में 2 से 3 महीने ही पंप सेट चलाते हैं, लेकिन किसानों से पूरे साल का बिजली किराया वसूला जाता है। बिजली का बिल पंजाब की तर्ज पर जम्मू कश्मीर के किसानों को भी निःशुल्क बिजली कहा मिलनी चाहिए। और इससे पर किसान मर रहा है। आज हमें इतनी पानी की जरूरत है जैसे मुर्दे के मुंह में पानी डालना। हमारी फसल जो बिल्कुल मुर्दा हो चुकी है, हमें पानी की सही जरूरत है और डिपार्टमेंट घर घर जाके गांव-गांव जाके कनेक्शन काट रहा है। हम इसके विरोध कर रहे हैं, हम ये गुहार लगाते हैं। दूसरा जो हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट है वो नहरें बंद पड़ी हैं। इस समय इतनी सख्त जरूरत है पानी की, इनको नहरों में पानी छोड़ना चाहिए। नहरें साफ नहीं करवाते तो बिजली डिपार्टमेंट कोताही कर रहा है और बाकी से स्टेटों में किसानों के बिल माफ है, कोई उनका किराया नहीं लेता। और हमें जो पानी इस्तेमाल करते हैं मोटर का, साल में टोटल 10 से 15 दिन। राल के मेडूरा इलाके में लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ साइलेंट प्रोटेस्ट किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बिजली की दरों में बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया गया है। उन्होंने बिजली दरों को तुरंत कम करने की मांग की, जिससे लोगों को राहत मिल सके। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद मकबूल ने बताया कि अगर किसी कंज्यूमर को लगता है कि उसका बिजली बिल बढ़ा है तो वो सीधे डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करे, जिस पर उसके बिजली लोड के हिसाब से चार्ज लिया जाएगा। ये बह रात 3 घरन हुंद गोस, तिम वुच मे ब्लड प्रेशर तिहंदन तिम बुजुर्गन हाई गोमुत। मे दस मा पेन मा वन ब्रेन हमरेज। अन तरन फिक्र एक्जनस क्या अवंतीपोरास सानिस यथ गामस मज प्रेथ रेत प्रेथ वरी 3 लटि खाड़न फीसस मज करान इजाफ, यह जन असी नाकाफी बर्दाश्त। चीफ मिनिस्टर बार बार वनान कि अस ज़ात वाट दिमो मुफ्त। मकसद मे यह कि तो यह बिजली फीस यह नीतन यह वापस। अस तरह फिक्र ये सैसी गामस क्या प्रेथ रेत 3 रेत 4 रेत खसान यह बिल। लिहाजा उमर सोबन ओत्र ऐलान अस नसा कोर कहीं रिवाइज बिल न खोड़ 25 to 27। आज आव रात आव यह आर्डर बलाई ताक रखने अत 260 रुपये खाड़ने। लिहाजा कर बलाई करम इंसाफ। शोपिया में सीआईके की टीम ने छापा मारा। यहां सीआईके की टीम ने जाहिद बशीर ठोकर के घर पर छापेमारी की। इस दौरान सीआईके ने कई लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ भी की। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब मुतादिद अफराद को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी। सीआईके ने आज ताबड़तोड़ एक्शन, पूरे वादी भर की बात करें तो 22 मकामात पर एक्शन देखने को मिला, जिसमें शोपिया भी शामिल था। पुंछ में एसओजी ने गणतंत्रता दिवस के मद्देनजर बस अड्डे और उसके आसपास तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी अभियान डीएसपी ऑपरेशन अजहर अमीन की अगुवाई में किया गया। इस दौरान बस अड्डे पर मौजूद कई लोगों के सामान की जांच की गई, साथ ही उनके पहचान पत्र भी देखे गए। एसओजी टीम ने लोगों के मोबाइल फोन भी चेक किए कि कहीं वो वीपीएन का प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं। टीम ने बस अड्डे पर कई दुकानों की भी जांच की। डीएसपी ऑपरेशन अजहर अमीन ने बताया कि 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा योजना की तैयारी की है और इसी के तहत ये अभियान चलाया गया है। प्लान बनाया है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने हमारे सेंसिटिव एरियाज़ हैं, जैसे हमारे बस स्टैंड वगैरह, ये सब सेंसिटिव लोकेशन है, तो इसमें हम रैंडम चेकिंग कर रहे हैं, जिससे हमारा एरिया शेकअप भी हो जा रहा है और एक काइंड ऑफ डेटरेंस रहेगा। कोई भी एंटी नेशनल एंटी सोशल एक्टिविटी अगर करने का कोई प्लान करना चाहे तो उसके लिए डेटरेंस रहेगा। हमारी फोर्सेज जो हैं वो एक्टिव हैं, ग्राउंड पे रेगुलर एडीपीज निकाल रहे हैं हम। तो कोशिश करें जितने भी ऐसे हमारे सेंसिटिव एरियाज़ हैं उनको हम शेकअप करें और रूटीन चेकिंग करें। और कोई भी ऐसी अगर कोई एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहा है तो वो नाकाम है। मैसेज है कि इन सब जो भी हमारी चल रही हैं एक्टिविटीज़ उसमें कोऑपरेट करें और कोई भी आपको एक्टिविटी, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है, किसी पे शक होता है तो कंसर्न अपने पुलिस स्टेशंस पे अपने जो नाके हैं उनको इन्फॉर्म करें। और पुंछ की पब्लिक से ख़ास तौर पर मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी ऐसी कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई नाका होता है तो उसमें कोऑपरेट करें। हमें आपकी चेकिंग अगर होती है किसी की भी तो ये फॉर लार्जर बेनिफिट है। हमारी कोशिश यही रहती है कोई ऐसा सस्पिशियस बंदा इसमें से आइडेंटिफाई हो तो उस सब के लिए हमारे ये एक्टिविटीज़ रहती हैं।
अनंतनाग में सीईओ ने डाइट के साथ क्लस्टर हेड्स और जोनल एजुकेशन अधिकारियों के लिए परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण पर एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया। इसमें डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने सीखने की कमियों की पहचान करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में एनएएस की भूमिका पर जोर दिया। साथ ही होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड को छात्रों के समग्र विकास का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने अनंतनाग को 12,000 से ज्यादा स्कूल नामांकन हासिल करने के लिए बधाई दी और बताया कि लगातार पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए घाटी के स्कूलों में विंटर ट्यूटोरियल शुरू किए गए, जिसमें मेन मकसद यही है, जैसे आपने बाकी ज़िलों में भी सुना होगा, कि बच्चों की परफॉर्मेंस जो डिफरेंट लेवल्स पे हैं, 3rd में, 6th में और 9th में, उसको असेस किया जाता है कि बच्चों की लर्निंग लेवल्स क्या है। तो वही रिपोर्ट शाया हुई है। अनंतनाग ने उसमें अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन अभी भी कमियां हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए ये जो वर्कशॉप्स हैं, इनका इनेकाद होता है। तो हमने अपनी तमाम जो हमारा यहाँ स्टाफ है, चाहे वो प्रिंसिपल्स हैं, क्लस्टर हेड्स हैं, जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स हैं या डाइट के यहाँ पे फैकल्टी है, उन सबको सेंसिटाइज किया जाता है कि हमारी जो कमियां हैं हम उनको कैसे दूर करें। उसके अलावा अनंतनाग को मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे कि उन्होंने इस बार एनरोलमेंट ड्राइव में पूरी वैली में पहली पोजीशन हासिल की और 12,000 से ज़्यादा बच्चे उन्होंने एनरोल किए। बारामूला में डीसी मिंगा शेरपा ने डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट 2025 और 26 के तहत कामों की प्रगति की समीक्षा की और सभी विभागों को काम में तेजी लाने और सालाना लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में आरएनबी, पशुपालन, राजस्व, शिक्षा और कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान विभागों के लिए आवंटित राशि और टेंडर किए गए कामों की सेक्टर वार स्थिति और उनकी प्रगति और पूरा होने के बारे में समीक्षा की गई। मिंगा शेरपा ने मौजूदा तिमाही में धनराशि के विवेकपूर्ण और समय पर उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। श्रीनगर में म्युनिसिपल कमिश्नर ने रेवेन्यू बेस को मजबूत करने के लिए म्युनिसिपल एसेट्स का फील्ड इंस्पेक्शन किया। उन्होंने नंद सिंह और पिंजडजी मंडी का दौरा किया और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने और नागरिक सेवाओं की डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए एक साथ मिलकर प्रयास करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कुशल स्वच्छता सेवाओं, बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे और आवश्यक नागरिक सुविधाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए स्थायी रेवेन्यू स्रोत जरूरी है। इसके लिए सभी म्युनिसिपल एसेट्स की एक व्यापक और अपडेटेड इन्वेंट्री तैयार की जानी चाहिए। इस दौरान ज्वाइंट कमिश्नर, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर और कॉर्पोरेशन के अन्य सीनियर अधिकारी मौजूद रहे। पुलवामा के वही बुग इलाके में नाला रोमशी को पार करने के लिए बनाए गए डाइवर्जन रास्ते की हालत खस्ता है, जिससे लोग परेशान हैं। दरअसल पिछले साल सितंबर में बाढ़ की वजह से रोमशी नाले पर बना पुल डैमेज हो गया था और इंतजामिया ने इस पुल को आमदोरफ्त के लिए गैर महफूज करार दिया था। एक डाइवर्जन रास्ता भी तैयार कराया था, लेकिन इस रास्ते की हालत अब खराब हो चुकी है, जिससे लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया है कि पुल के जीर्णोद्धार और मरम्मत का प्रस्ताव सरकार को भेजा जा चुका है और प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही पुल की मरम्मत का काम जल्द शुरू किया जाएगा। वाहिबुग ब्रिज की आपने बात की है। वाहिबुग ब्रिज के मैं डीसी साहब से भी बात की है, बहुत बार बात की है, सेक्रेटरी में भी इसका मतलब बहुत बार हमने ये बात उठाई है। गवर्नमेंट इज़ ऑन इट। तो इसका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो गया है ऑलरेडी गवर्नमेंट को। तो अब उम्मीद यही कर रहे हैं कि जितनी जल्दी उसमें हमारे अप्रूवल आ जाएगी, तो जो ही अप्रूवल आ जाएगी तो हम उसमें काम शुरू कर देंगे। मीनवाइल टेम्परेरी डाइवर्शन हमने वहाँ डाला है। आई नो कि टेम्परेरी डाइवर्शन स्टिल ए टेम्परेरी प्रोविजन, परमानेंट के लिए हमें ब्रिज को रेस्टोर करना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ मैं जो जल्द से जल्द हमारी वो जो है उसमें अप्रूवल आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आ जाएगा, ताकि हम उस ब्रिज पे काम शुरू कर पाएँ। फिलहाल इसी के साथ